हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये स्टॉक धीरे धीरे करके एक पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, अब इंश्योरेंस को के स्टॉक्स को देखेंगे और समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले आपके सामने है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये स्टॉक्स गवर्नमेंट स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स। मैं आपको क्यों इनके ऊपर फोकस कर रहा हूं, इनको समझाएंगे, क्योंकि स्टॉक्स आपके सामने आते हैं प्राइस एक्शन की रीजन की वजह से। 20,000 करोड़ का न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 126 का करंट प्राइस है। बुक वैल्यू देखोगे तो करंट प्राइस से कहीं ऊपर है। पी रेशियो 20 के आसपास की है। भाई इंश्योरेंस कंपनी है तो कोई उधार तो है नहीं कंपनी के ऊपर। लेकिन न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को अगर आप देखोगे 9,000 10,000 करोड़ देखिए रिवेन्यू लगातार बढ़ता जाता है। और इस लास्ट जो 2023 मार्च का क्वार्टर था, इसमें नंबर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी भी आप देख सकते हो। बीच में जरूर यहाँ पे झटका लगा था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त। इंश्योरेंस कंपनीज है तो सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही कंपनीज है, जबरदस्त प्रॉफिट कमा के देती हैं हर साल में। न्यू इंडिया एश्योरेंस, देखिए एक बात, कोई भी कहीं पे भी चीज है, जैसे हम बार बार स्टॉक मार्केट में कहते हैं कि प्राइस जो है आसमान पे जा रहा है तो रिस्क बढ़ रहा है। इसी तरीके से जब कंट्री में ग्रोथ होती है, बिजनेसेस बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो आप कोई भी बिजनेस लगा लीजिए, आप कोई भी बड़ी मशीनरी खरीद रहे हैं एंड ऑल किसी भी चीज की, तो हर किसी चीज का इंश्योरेंस होता है। तो जैसे जैसे लगता है कि चीजें बहुत बिल्कुल आसमान पे हैं, तो इंश्योरेंस वहां पे होता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, ताकि अगर कुछ हो जाए तो उस सिचुएशन पे चीजें आपको एटलीस्ट इंश्योरेंस की तरफ से पैसा मिलेगा। और आजकल की डेट में तो इंश्योरेंस हर चीज के लिए, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे भी किसी बिजनेस का इंश्योरेंस हो, हाउस का इंश्योरेंस हो, हाउस लोन का इंश्योरेंस हो, हर चीज का इंश्योरेंस होता है। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज फोकस में आती है। और न्यू इंडिया, और इनके प्रीमियम्स क्यों हर साल बाय साल बढ़ते जा रहे हैं, नए कस्टमर्स आते जा रहे हैं। ये तो एक स्टॉक है। अभी दूसरे स्टॉक को भी देखेंगे, लेकिन न्यू इंडिया एश्योरेंस को आप देख सकते हो। इसके मंथली चार्ट को देखिए, इसके वीकली चार्ट को देखिए। बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में है। पिछले कुछ टाइम में कुछ इसने इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स जनरेट किए हैं, और जिससे ऐसा लगा है कि हाँ, इस स्टॉक में कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट दिख रहा है किसी न किसी का। अब वो इंटरेस्ट को देखेंगे। देखिए स्मार्ट मनी का एक्टिवेशन अगर मैं पिछले कुछ टाइम में देखूं तो 2022 दिसंबर के टाइम पे आप ये देखिए क्लियरली, ये कुछ स्मार्ट मनी का एक्टिवेशन यहाँ पे देखने को मिला। फिर से कुछ स्मार्ट मनी का एक्टिवेशन यहाँ पे देखने को मिला। ऑल्दो उसके बाद एक खामोशी सी छाई हुई है, ये देख सकते हो आप क्लियरली। लेकिन ये स्मार्ट मनी का एक्टिवेशन, अगर किसी ने स्टॉक को इन रेंजेस में बाई किया है, 90 से 100 की रेंज में इतने जबरदस्त तरीके से बाई किया है, तो मतलब कुछ लंबा सोचा होगा। और जैसे कि ये गवर्नमेंट स्टॉक है, पीएसयू स्टॉक है, तो आप देखिए बिल्कुल बॉटम पे है। जो भी इसका प्राइसिंग सेट था उसके हिसाब से बिल्कुल जमीन पे पड़ा हुआ है, देख रहे हो ये 78 का लेवल। और वहां से अगर मैं कहूँ धीरे धीरे एक पॉजिटिविटी की अगर बात करें, तो आप देखिए क्लियरली पॉजिटिविटी की हम बात करें तो फिर ये स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट जोन है हमारे पास, फिर हमारे पास 300 का 300 क्रॉस का जोन है, देख रहे हो इस पार्ट को। तो आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिविटी है, ये स्टॉक तो बेहतरीन बिल्कुल लो लेवल पे पड़ा है। लो लेवल के साथ साथ मैं आपको फिर से कहूंगा कि जो इसके कुछ वॉल्यूम्स बने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि ये कंपनीज प्रॉफिट नहीं छाप रही हैं, ये कंपनीज प्रॉफिट छाप रही हैं, कमाना अलग बात होता है, देख रहे हो। तो भाई कितना प्रीमियम है। तो इंश्योरेंस कंपनी, जब हम बार बार कहते हैं कि किसको घाटा नहीं हो सकता, इंश्योरेंस कंपनीज अभी कोविड के टाइम पे जरूर थोड़ा नुकसान हुआ था। अगर आप देखोगे तो क्लेम यहाँ पे 2022 में अच्छे खासे क्लेम हुए हैं, और पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ पे देख रहे हो कि प्रॉफिट में सीधे सीधे असर है। और वापस 2023 में तो ये वापसी देखने को आपको मिल रही है, और इसीलिए ये इंश्योरेंस कंपनीज बिल्कुल नीचे थी, और वापसी आपको देखने को मिल रही है। अगले स्टॉक को देखते हैं जो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पीएसयू स्टॉक्स है, इसमें हिस्सेदारी देखिए सरकार की 85% की है। जीआईसी को देखते हो तो 36,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसका 20 था, इसका 36, ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। पी रेशियो देखोगे तो 5 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अब आपको यार 5 के पी पे भी कोई स्टॉक ट्रेड कर सकता है? 5 के पी पे ट्रेड कर रहा है, बल्कि डिविडेंड भी जबरदस्त दे देता है। 5 के पी पे ट्रेड कर रहा है, 206 का कुल प्राइस है।
जनरल इंश्योरेंस को देखोगे 206 का प्राइस है, लेकिन इसके देखिए 2012 में 11,000 करोड़, 13, 14, 15 और ये देखिए 26, 38, 44, 50, देख रहे हो ये इसका क्या है रिवेन्यू का जनरेशन। और यहाँ पे देखिए प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, अभी 2023 के पूरे नंबर को अगर देखा जाए तो 6,312 करोड़ का नंबर इसने दिया है कि भाई मेरा तो इतना प्रॉफिट हुआ। 2020 में यहाँ पे लॉस दिखाया था, उसके बाद देखिए प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जा रही है। जैसे मैंने आपको कहा ये बड़ी बड़ी चीज़ों का इंश्योरेंस, ये देखिए गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IRDA खुद कहता है भाई ये जो है ये बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जिनका होना बहुत ज़रूरी है, खास करके GIC। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे GIC और साथ के साथ न्यू इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IRDA खुद ये चीज़ें कहता है कि हाँ 2 बिग कंपनीज है यहाँ, 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज है। ये देखिए आपको यार वाह, ये देख रहे हो क्लियरली, ये आज की नहीं पहले की चीज़ें हैं। IRDA खुद मानता है कि ये कंपनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जैसा मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे डिटेल की भाई यहाँ पे सरकार की हिस्सेदारी अभी तक कितनी है, 85.8% सरकार की हिस्सेदारी है। और साथ में अभी इसके प्राइस एक्शन को देखते हैं कुछ, वहाँ पे दोनों का प्राइस एक्शन सिमिलर तरीके का, दोनों एक ही सेक्टर की कंपनीज हैं। अब इसके भी वीकली चार्ट को देख लेते हैं। अब वीकली चार्ट को अगर फोकस करो तो वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो आप देखिए क्लियरली, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे पास वो जो वॉल्यूम जनरेट हुआ था एकदम, जहाँ पे स्मार्ट मनी का एक एक्शन सा दिखा था, वो ये वॉल्यूम है। 2023 की स्टार्टिंग में बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ था। और यहाँ पे जब साइकिल थी वो पॉजिटिव यहाँ पे, और अप्रैल साइकिल में भी अभी ये लेवल। अब आप देखोगे कि यार ये तो एक रैली आई है, कंसोलिडेशन करेक्शन हुआ प्रीवियस लेवल के हाई पे, अब ये रैली स्टार्ट हो रही है। तो जैसे ये अभी न्यू इंडिया को देखोगे मूवमेंट, तो उसमें भी इसी तरीके का वहाँ पे ये मूव अभी जो स्टार्ट नहीं हुआ है, बस होने वाला है। अब आप देखिए ये लेवल्स आप देख सकते हो, 200 से गया, अगर 300 भी पहुँच गया तो सीधे 50% का है। लेकिन अपनी स्टार्टिंग IPO वाली रेंज में जाता है तो देखिए कहाँ है, ये देखिए देख रहे हो ये 400 का लेवल है, जो कि 200 के लेवल से आपको गया, ये तो डबल हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इसीलिए मैं आपके सामने ये स्टॉक लेके आया हूँ। और उसके पीछे का जो कारण है वो मैंने आपको बताया कि क्या कारण है। इंश्योरेंस कंपनीज आप देखिए किस तरीके से रिजेक्शन मिली थी, उसके बाद रिजेक्शन के बाद सपोर्ट का काम, कंसोलिडेशन का काम, और चीज़ें पॉजिटिविटी स्टार्ट हो रही है। तो 2 स्टॉक आपके सामने रखे आज इंश्योरेंस के, और क्यों रखे वो आपको दिखाया। और साइकिल्स देखिए, पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है, मेजर कारण यही है। ये स्टॉक्स रडार में है, एक पॉजिटिव साइकिल्स यहाँ पे हैं। और उम्मीद करूंगा कि ये स्टॉक्स जो है अपनी इसी गति को बनाए रखें और जल्द से जल्द अपने टारगेट्स की तरफ अग्रसर रहें। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे तो मूविंग एवरेज की अगर बात करूँ, जैसे एकदम साइकिल स्टार्ट हुई थी 148 के लेवल पे 27 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पे हमारे पास स्टॉप लॉस 126 का था। सो बहुत बढ़िया इसने रैली दी। उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रही है ब्रेकआउट के नियर। यहाँ पे पॉजिटिविटी अगर आती है तो दैट विल बी अ न्यू रैली यहाँ पे। तो हम अभी 2 स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, फोकस करेंगे क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आप इनको देख रहे हैं, और ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट जो स्टार्टिंग इनका प्राइस है उसके एरिया तक का फोकस यहाँ पे रहेगा। और उम्मीद करेंगे कि क्या सरकार कोई इस तरीके का फैसला लेने वाली है इन कंपनीज को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से पॉजिटिव साइकिल चल रही है तो गवर्नमेंट के भी फैसले आते रहते हैं इन कंपनीज के ऊपर। जो डिपेंडेंसी होती है वो इसी तरीके की, सरकार का कोई भी इस तरीके का फैसला आता है तो इन कंपनीज की बल्ले बल्ले होती है पॉजिटिव फैसले के ऊपर। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा। प्राइस एक्शन की हमने पूरी सीरीज आपके लिए रेडी कर रखी है, आपको बस देखनी है, समझनी है, सीखनी है और साथ में प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।